दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा होने वाले इंट्रेंस एग्जाम प्री बीएड और डीएलएड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा विकास से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा वातावरण से संबंधित, ऑप्शन बी में है शारीरिक मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन, ऑप्शन सी में है जीवन पर्यंत संभव और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि विकास से तात्पर्य वातावरण से संबंधित, शारीरिक मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन, जीवन पर्यंत संभव, ये तीनों ही विकास से तात्पर्य है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा समायोजन के प्रकार है। ऑप्शन ए रचनात्मक समायोजन, ऑप्शन बी स्तनपान समायोजन, ऑप्शन सी है मानसिक समायोजन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ये तीनों ही समायोजन के प्रकार है, यानी कि समायोजन के यहाँ पर रचनात्मक, स्तनपान और मानसिक, ये तीनों समायोजन के प्रकार है या फिर प्रारूप है। एंड इस वीडियो को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है, यह कथन बी एन झा का द्वारा दिया गया है या फिर रॉस का, या है वैलेंटिन का, या कॉल सनिस का, यह किसका कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन का। यानी कि यह जो कथन है घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है, तो यह कथन वैलेंटिन का है, जो आपको तीसरे नंबर के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है विकास के स्वरूप माने गए हैं, यानी कि विकास के कितने स्वरूप या प्रकार माने गए हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। विकास के स्वरूप 6 माने गए हैं। फिर है यहाँ पर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन ए नैतिक प्रशिक्षण का, ऑप्शन बी सामाजिक प्रशिक्षण का, ऑप्शन सी मानसिक प्रशिक्षण का, ऑप्शन डी शैक्षिक प्रशिक्षण का। तो इसका सही आंसर या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नैतिक प्रशिक्षण का। खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन नैतिक प्रशिक्षण को माना गया है। बुद्धि के सिद्धांत है। ऑप्शन ए असत्मात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी द्वितत्व सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी में है क्रमिक महत्व का सिद्धांत और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि के सिद्धांत है, तो बुद्धि के जो सिद्धांत असत्मात्मक सिद्धांत, द्वित्व सिद्धांत और क्रमिक महत्व सिद्धांत और उपरोक्त सभी, तो यानी कि ये तीनों ही उसका सिद्धांत है। संवेग हमारे कार्यों में प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए रुकावट प्रदान करते हैं, कुशलता प्रदान करते हैं, संयम प्रदान करते हैं, या फिर गति प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति प्रदान करते हैं। संवेग हमारे कार्यों में गति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर 8 नंबर के क्वेश्चन में है सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है। ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी अति तीव्र, ऑप्शन सी धीमी, या फिर ऑप्शन डी में है निश्चित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धीमी। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति धीमी हो जाती है। सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है, यानी कि एक अच्छे सृजनशील जो बालक होते हैं उनमें से यहाँ पर विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है अत्यधिक जिज्ञासु, ऑप्शन बी है साहस की उपलब्धि, ऑप्शन सी है मन बुद्धि, ऑप्शन डी है परिश्रमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन बुद्धि। यानी कि जो सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है वो है मन बुद्धि। यानी कि एक जो सृजनशील बालक रहता है उसमें जिज्ञासु रहता है, साहस की उपलब्धि रहता है और परिश्रमी, ये तीनों ही उसमें विद्यमान रहता है। फिर 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है। ऑप्शन ए है पिछड़ा बालक, सामान्य बालक, या विकलांग बालक, या फिर असमायोजित बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिछड़ा बालक। एक बालक प्रतिदिन अपनी कक्षा से भाग जाता है तो वह बालक पिछड़ा बालक होगा।
मौलिकता का घन पाया जाता है। ऑप्शन ए धनी परिवार के बालकों में, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालकों में, या ऑप्शन सी है सृजनशील बालकों में, या ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी में आपको देखने को मिलेगा प्रतिभाशाली बालकों में, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है मौलिकता का घन पाया जाता है, यहाँ पर है धनी परिवार के बालकों में, सृजन परिवार के बालकों में, या प्रतिभाशाली बालकों में, या शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो जो मौलिकता का घन पाया जाता है या फिर ज्ञान पाया जाता है वो प्रतिभाशाली बालकों में ही पाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन ए अनुशासन में, ऑप्शन बी सर्वांगीण विकास में, ऑप्शन सी मूल्यांकन में, ऑप्शन डी बाल विकास के ज्ञान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वांगीण विकास में, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्न में से पलायनशीलता का कारण है। ऑप्शन ए कल्पना की अधिकता, ऑप्शन बी दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति, ऑप्शन सी कुसमायोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि कल्पना की अधिकता, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति और कुसमायोजन ये तीनों ही पलायनशीलता का यहाँ पर कारण है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीखने में रुकावट आने का मुख्य कारण कौन सा है। ऑप्शन ए कार्य की जटिलता, पुरानी आदतों को यहाँ पर नई आदतों से संघर्ष करना, या फिर शारीरिक सीमा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सीखने में कौन सा यहाँ पर कारण रुकावट पैदा करता है। ऑप्शन ए कार्य की जटिलता, पुरानी आदतों का नई आदतों में संघर्ष या परिवर्तन, शारीरिक सीमा। तो ये तीनों ही जो विकास है वो यहाँ पर सीखने में रुकावट पैदा करता है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर ये तीनों ही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा परीक्षण यहाँ पर निष्पादन परीक्षण है, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है उनमें से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है। ऑप्शन ए है भूल भुलैया परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण, वस्तु संयोजन और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सही, यानी कि भूल भुलैया परीक्षण, आकृति तिलक यहाँ पर परीक्षण और वस्तु संयोजन ये तीनों ही सही हैं, यानी कि ये तीनों ही परीक्षण निष्पादन परीक्षण है। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा इनमें से सभी। तो दोस्तों ये था टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको पूरा वीडियो बनाकर नहीं दिखा रहे हैं। एंड आपको किसी भी तरह के कोई आंसर को यानी कि किसी क्वेश्चन का आंसर हमने गलत बता दिए हैं तो उसका सही आंसर आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM कर सकते हैं, हम वहाँ पर उस टॉपिक पर वीडियो अपने चैनल में जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड इस PDF को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाकर आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।